देखो अगर बात करी जाए सुपरस्टार की एंड उसमें रणवीर कपूर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एंड रणवीर कपूर ने अपना नाम उस लिस्ट में सबसे आगे कैसे लेके गए, या फिर जो ये सुपरस्टार की जो होड़ लगी हुई है, जो दौड़ चल रही है भाई, इसमें रणवीर कपूर सबसे आगे कैसे चले गए। देखो सब चीजों की बात करने वाले हैं, उनके एवोल्यूशन की बात लेके चलने वाले, एंड ऑल्सो उनकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, उनका डाउनफॉल कैसे हुआ था, सब चीजों को धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते वीडियो को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बिगिनिंग होती है 2007 से 2009 के बीच में, जब उन्होंने सामरिया से डेब्यू करा था अपना। एंड उस टाइम पे ऐसा नहीं था उनका प्लान कि उनका डेब्यू करना ही है, बट उनका मन भी था कि भाई डेब्यू करना है, बट उस तरीके से वो लेगेसी को आगे मेंटेन कर पाएंगे या फिर मुझे सिर्फ संजय लीला बंसाली के साथ काम करना था, वो ऐसे ही चलते रहेंगे उस दौड़ में। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एंड आज तो हम लोग जानते हैं भाई वो कहां तक पहुंच गए। दोबारा से बैकएंड में आता है कि भाई क्या चीजें उन्होंने करी। देखो सावरिया में डेब्यू करते ही उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी का हम लोग को पता लग चुका था, लेकिन वही है कि भाई एज अ ब्रॉडर लेवल पे, एज अ ब्रॉडर टर्म में देखा जा रहा था कि भाई हाँ ये बंदा इन फ्यूचर में क्या फाड़ेगा, बस किस लेवल का गोदाम बना देगा फाड़ के, ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बट आज जब देख पा रहे हैं कि भाई उनकी ओवरऑल चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया है, एंड इस वजह से है क्योंकि उन्होंने बैकएंड में बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस करी हैं। ये बड़ा जानवर है, ये आपके छोटे पिंजरे में नहीं समाएगा। वो एक फिल्मी बैकग्राउंड में आने के बावजूद उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस अपनाए, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करे, जिस वजह से उनकी ओवरऑल जो स्किल्स है वो दिखाई देती कैमरे के सामने। एंड उसके बाद उन्होंने मूवी करी बचना है हसीनो, जिसके बाद ओवरऑल उनकी पॉपुलैरिटी गर्ल्स में बहुत ज्यादा फेमस होने लगी, क्योंकि भाई पता है तुम लोग को चॉकलेट बॉय बहुत ज्यादा पसंद आता है लड़की को। एंड इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। एंड ओवरऑल कहा जाए उनके डिफरेंट अवतारों के बारे में पता लगा, मीन्स ऑफ इट कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ रोल परस्यू कर सकते हैं, बट किस हिसाब से वो बेटर कर सकते हैं। उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिंग रोल्स को परस्यू करके आगे अपने आप को साबित करा कि भाई मैं एक ही टाइप ऑफ रोल के लिए नहीं हूं। एंड उनका ये दौर 2010 से 2013 के बीच में हुआ, जब रॉकेट सिंह, रॉकस्टार जैसी रणवीर ने बहुत सारी ऐसी फिल्म करी, जिसकी वजह से हम लोग को अंदाजा होने लगा था कि भाई इस बंदे के अंदर किस टाइप की एक्टिंग स्किल्स है, किस टाइप की अपने आप को पोर्ट्रे कर सकता है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स को कैसे हमारे सामने बयां करके हम लोग को इमोशनल भी कर सकता है, हम लोग को मोटिवेट भी कर सकता है, एंड रुला भी सकता है। एंड उसके बाद अगर उनकी पीक एक्टिंग की बात लेके चले तो वो थी बर्फी में। भाई क्या बर्फी में रोल करा था, तुम लोग को ऑलरेडी पता है, हालांकि मैंने वो मूवी नहीं देखी है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेलर को देखने से समझ आता है इन आंखों से कि भाई हाँ इतनी बढ़िया एक्टिंग उस टाइम पे कर पाना। एंड ऑल्सो उस टाइम पे जो होड़ लगी हुई थी कि भाई सब रेस में दौड़ रहे हैं, सुपरस्टार की रेस में, एंड रणवीर सिंह जस्ट चिलिंग आउट एंड फिगरिंग आउट कि भाई क्या चीजें उनके लिए वर्क करेंगी, क्या चीजें नहीं, वो देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड मैं उस एरा से आता हूँ जब मैं टीवी पे उनकी मूवीज देखता था, टीवी पे उनकी मूवीज को एंजॉय करता था, एंड मेरे को पता था भाई ही इज अ फेमस सेलिब्रिटी, ही इज अ फेमस थिंग, जिसकी मूवी देखने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ कि भाई ये एक्टर तुझे कैसा लगता है, जिसकी मूवी देखने के बाद मुझे लगता है कि भाई हाँ क्या चीजें तू फील आउट कर रहा है, क्या चीजें मैं फील आउट कर रहा हूँ। एंड उस टाइम में मुझे ज्यादा एक्टर्स के नाम नहीं पता रहते थे, बट मैं चेहरों से जानने लगता था कि भाई हाँ ये बंदा बहुत अच्छा लगता है, इस बंदे की एक्टिंग से मैं बहुत ज्यादा रोया हूँ मतलब चीजें थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा, है ना। एंड संदीप रेड्डी मांगने था, उन्हें अभी सुपरस्टार का टैग दिया, लेकिन अगर बात लिखी चले 2013 की तो उसी टाइम पे उनको सुपरस्टार का टैग मिलने लगा था। एंड बहुत सारे लोग बोलने लगे थे कि भाई मार्केट में एक नया सुपरस्टार आया है जिसकी बात करनी चाहिए। बहुत लोग कर रहे थे, बहुत न्यूज लेटर्स पे छप रहे थे सब चीजें, लेकिन वही कहा जाए भाई सब चीजें एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है, तुम्हारा डाउनफॉल ना आया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो सक्सेस स्टोरी में मजा नहीं आएगा ना कि भाई जब तक तुम लोग बेकार मूवीज नहीं करो, जब तक तुम लोग अपनी बेकार चीजों से सीख के आगे ना बढ़ो, बेकार चीजों से सीख के इंस्पिरेशन लेके उन गलतियों को दोबारा ना दोहराओ, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड रणवीर कपूर की लाइफ में भी ये चीजें हुई जब वो 2014 से 17 का टाइम था, उन्होंने मूवी करी बेशरम, बॉम्बे वेवेलेट, जग्गा जासूस, जो बैक टू बैक फ्लॉप जा रही थी। हालांकि जग्गा जासूस आज के टाइम पे बहुत ज्यादा आइकॉनिक बन चुके हैं, लेकिन बाकी मूवीज की बात लेके चलिए उतनी ज्यादा बेटर नहीं थी। हालांकि मैंने बेशरम टीवी पे देखी थी, जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि भाई हाँ काइंड ऑफ एवरेज मूवी है, लाइक नॉट बेटर नॉट वर्स्ट। एंड उसके बाद वो मूवी फ्लॉप गई। एंड उस टाइम पे बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स को जिसको मैं फॉलो करा करता था, उन्होंने ये तक बोला कि भाई रणवीर की औकात खत्म। भाई जिसको सुनने के बाद मैं मतलब बौखला गया था, औकात वर्ड बहुत ज्यादा बड़ा था ना मेरे लिए। एंड मेरा ये मानना था कि भाई उस टाइम पे बहुत ज्यादा ही लोग न्यूज बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे, तो पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, बच्चे वाला दिमाग था ना। बट नाउ आई कैन से कि भाई हाँ वो सब चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड लगती थी। आज के टाइम पे तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इंटरनेट की प्रिविलेज है, बट उस टाइम पे नहीं थी। एंड बात लेके चले आग में घी डालने का काम उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज ने करा। एंड उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज कितनी बड़ी बड़ी थी तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। उनकी लव लाइफ में कितने सारे पागलपंती वाली चीजें चल रही थी, तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। भाई हाँ हर न्यूज लेटर पे छाया जा रहा था कि भाई रणबीर कपूर प्ले बॉय है, डिफरेंट तरीके की चीजें, डिफरेंट लोगों को डेट करा है। एंड जिसकी भाई बहुत ज्यादा कम होने लगी है, सलमान भाई के साथ इश्यूज भी चलने लगे, मतलब बहुत सारी चीजें थी उस टाइम पे। एंड उसके बाद रणबीर कपूर ने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड अपने करियर का बेस्ट डिसीजन लेते हुए बेस्ट एक्टिंग रोल्स को
चूज करा एंड ऑल्सो अपनी एक्टिंग रेंज को भी बढ़ाया। अपनी एक्टिंग रेंज को एक तरीके से सीमित नहीं रखा एंड ट्रेंड के साथ बेटर स्टोरी को फॉलो किया कि भाई आजकल के एक्टर्स ऐसी स्टोरी को चूज कर लेते हैं कि भाई जिसमें दम ही नहीं हो। लेकिन रणवीर कपूर ने सही डिसीजन लेते हुए उस टाइम पे मूवी करी संजू। इनकी एक्टिंग रेंज यू नो अबाउट है कि भाई कितने अपर लेवल तक की थी, कितने तगड़े लेवल तक की वो बायोपिक बनी थी। हालांकि वो बायोपिक पे भी भाई कंट्रोवर्सी थी कि भाई वो रियल थी कि फेक थी, बट ओवरऑल अगर मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से जज करा जाए कि भाई बायोपिक को हटा दिया जाए तो भाई ओवरऑल एक्टिंग रेंज दैट वाज सो गुड एंड जिसको देखने से लगता है कि भाई हाँ भाई बंदे में बात तो है, बट वो बात कितनी दम तक थी अभी तक वो साबित नहीं हुआ था पूरी दुनिया के सामने कि भाई हाँ संजू बाबा की वजह से वो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी मूवी फंसी रही एंड उनको उस लेवल तक का अप्रिशिएशन नहीं मिला एंड उनके कैरेक्टर में डेप्थ इस तरीके से थी कि भाई वो ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल जो भाई बॉडी थी उनकी उस टाइम पे उन लोगों को पता भाई कितनी ज्यादा फाड़ होती एंड बात चलिए उनकी परफॉर्मेंस की, उनकी इमोशनल डेप्थ की, दैट्स एवरीथिंग इज अ टॉप नॉच जिससे तुम लोग डिनाई नहीं करोगे। एंड संजू आने के बाद रणवीर कपूर को भाई लोग हल्के में नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको पता था कि भाई हाँ ये बंदा इन्हें फ्यूचर में फोड़ेगा, इसको पता है कौन सी चीज कैसे तरीके से करनी है। एज ए नॉर्मल वे में कहूँ तो भाई ज्यादा एनर्जी के साथ नहीं, तो भाई हाँ बंदे में दम है, बंदे में दम है। एंड उसके बाद उनका न्यू एरा स्टार्ट होता है 2022 से 2023 के बीच में एंड ब्रह्मास्त्र मूवी की बात लेकर चलो तो भाई इसकी मूवी की शूटिंग ओवरऑल चीजें बहुत पहले से चालू हो चुकी थी ऑलमोस्ट 4-5 साल से, लेकिन उस पर वर्क करना उतने अच्छे तरीके से पॉलिश नहीं था। एंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे जैसे चीजें बहुत ज्यादा रिफाइन हुई, इंडिया के पास प्रिविलेज हुई, तो भाई रणवीर कपूर को बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिली एज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो वीएफएक्स इंडस्ट्री के साथ अच्छे लेवल पे काम कर सकता है। तुम लोग डिनाई नहीं करोगे भाई ब्रह्मास्त्र मूवी के वीएफएक्स ऑन द टॉप नॉच लगे अब तक की जो भी मूवीज देखिए। अगर वीएफएक्स की हैवीली बात देके चले, हालांकि उसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा वीक थी, बट ब्रह्मास्त्र मूवी वाज टू गुड जिसके पार्ट 2 का इंतजार है मुझे भी एंड डेफिनेटली वो थिएटर्स में देखने में जाऊंगा। एंड बहुत सारे लोगों ने इस बात से डिनाई भी करा कि भाई मूवी बेटर नहीं थी, बहुत सारी चीजें बेकार थी, बट अकॉर्डिंग टू मी एज अ वीएफएक्स वाइज दैट इज टॉप नॉच, बट एज अ स्टोरी वाइज दैट इज टू वीक। एंड उसके बाद उनकी मूवी लॉन्च होती है, दैट वाज भाई तहलका मचा दी, तहलका 2023 में एनिमल, उनके करियर की बिगेस्ट मूवी जो संदीप रेड्डी वांगा ने एज अ पोर्ट्रे किया ना भाई एनिमल में, खूंखार ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल चीजें एज अ टॉप नॉच लेवल, स्टोरी डेप्थनेस, इमोशनलेस, फाड़ू फाड़ू भाई। बहुत लोगों की चली भी, 5 फेमिनिस्ट लोग आ गए, बहुत सारे लोग बोलने की भाई ये सब चीज इस तरीके की उस तरीके की। देखो मैं उस साइड पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा, उस साइड को मैं टच भी नहीं करना चाहूंगा भाई कैसे तरीके की चीजें कैसे तरीके की नहीं, बट वो जो देखने से लगता है ना भाई दैट वाज फाड़ू मूवी जो अब तक की बनी थी भाई एनिमल। एंड लोगों को पार्ट 2 का इंतजार है भाई, कब बना रहे हो, कब लेके आ रहे हो भाई, इस गरीब के पास जो भी है भाई ले लो, मुझे दिखा दो भाई किस तरीके की फाड़ू चीजें बना रहे हो भाई तुम लोग। हालांकि उसकी अभी तक शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, संदीप रेड्डी वांगा अभी स्पिरिट में बिजी है, होंगी चीजें जल्दी होंगी। एंड रणवीर पे दोबारा आते हैं कि भाई उन्होंने अपने करियर का बेस्ट डिसीजन एवर लिया कि भाई हाँ उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम किया, उन्होंने वो स्टोरी पढ़ी एंड चीजें बहुत हद तक बेटर बनाई। और उनकी जो 3 क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है कि भाई वो ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट जॉनरा में खेलते हैं, डिफरेंट वर्सटैलिटी है उनके पास कि भाई हाँ इस जॉनरा में भी नहीं रहना, रोमांस में भी नहीं रहना, थ्रिलर में भी नहीं रहना, डिफरेंट चीजें ट्राई आउट करती रहनी है एंड द एंटायर द थिंग कि भाई मैं एक ही जॉनरा के साथ नहीं जुड़ जाऊं। एंड द नेक्स्ट वन उनको रिस्क टेकिंग बहुत अच्छी तरीके से आता है कि भाई कौन सी मूवीज को चूज करने से क्या चीजें हो जाएंगी। एंड ऐसा भी नहीं है कि एक ही जॉनरा के अंदर रह के रिस्क नहीं लिया जा सकता, बहुत सारी डिफरेंट चीजें ट्राई आउट नहीं करी जा सकती एंड उन्होंने उस चीज को प्रूव करा है बिकॉज ऑफ द एनिमल मूवी। एंड उनकी इमोशनल ऑथेंटिसिटी इतनी ज्यादा यूनिक लगती है ना, ऐसा लगता है कि भाई वो रियल लाइफ में रो रहे हैं, वो रियल लाइफ में गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा लगता है भाई तुम्हारी आंखों में देख के तुमसे गुस्सा कर रहे हो, ऐसा लगता है। पता नहीं भाई ऐसा किस तरीके से करा जाता है भाई, मैं तो फैन हो गया भाई जब रिसेंटली कुछ मूवीज देखी तो भाई। एंड तुम लोग को ऑनेस्टली बता के लेके चलो तो भाई हाँ ये सुपरस्टार का टैग हासिल करेंगे। हालांकि कुछ और भी लोग हैं जो लाइन में है जिनकी हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे करके, उनको कभी और रिवील करेंगे, बट ओवरऑल रणवीर कपूर की बात लेके चले तो भाई दैट वाज टू फैंटास्टिक जो उनकी एक्टिंग प्रेजेंस सीन्स देखने को मिलते हैं एंड उनकी अपकमिंग जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है वो डेफिनेटली उनको सुपरस्टार का टैग दिला देगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वाज कि भाई रामायण इतनी आइकॉनिक मूवी के साथ वो जुड़ा, इतनी आइकॉनिक चीजें करी जा रही हैं, ओवरऑल 4000 करोड़ तक का बजट बचाया जा रहा है एंड एज अ पैन वर्ल्ड में सब कुछ चीजें होंगी भाई, मजा आएगा देख के, मजा आएगा इतना देख के। तो बाकी ओवरऑल तुम लोग बताना कि तुम लोग क्या सोचते हो रणवीर के बारे में। बाकी उनकी एनिमल पार्क भी आ रही है, उसका भी इंतजार रहेगा कि भाई कब वो आ रही जल्दी एंड है चीजें बहुत अच्छी तरीके से करी जा रही है। अब देखते हैं भाई क्या चीजें सही ढंग से हो पाएंगी, क्या चीजें नई ढंग से नहीं हो पाएंगी, किस तरीके से आगे कैरी ऑन करते हैं वो सब चीजों को, मजा आएगा देख के। जितना मुझे दूर से देख के लग रहा है भाई हम लोग को बेटर मूवीज देखने को मिलने वाली है, बेटर चीजें देखने को मिलने वाली है अगर रणवीर कपूर स्क्रीन पे होते हैं तो। हालांकि लव ट्रायंगल आजकल लोगों को बहुत ही ज्यादा कम पसंद आ रहा है एंड मुझे भी, देखते हैं वो किस जॉनर में एक्सपेरिमेंट करते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। साहिबा दिल न किराए का थोड़ा तो संभालो, हाँ नाजुक है ये टूट जाता है। साहिबा दिल न किराए का थोड़ा तो संभालो, हाँ नाजुक है ये टूट जाता है।
छाती है तू ही मेरा फेफड़ा, बीड़ी में पी है इनमें धुआं है भरा। बीट इसमें डाल दूंगा, तुम लोग एंजॉय कर लेना थोड़ा बहुत। भाई दुआ भाई बैक एंड में क्या क्या करते हैं। चलो मैं मेन वीडियो स्टार्ट करता हूँ।